हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट 4 के आखिरी चैप्टर का आखिरी टॉपिक। यूनिट 4 में डिफाइनाइट इंटीग्रल। ठीक है, डिफाइनाइट इंटीग्रल के काफी सारे लेक्चर्स हमने देख लिए और सारे टॉपिक्स कवर भी हो गए, परंतु एक टॉपिक छूटा हुआ है और वो एक टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ये इस यूनिट का आखिरी टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं कि क्या ये टॉपिक डिफाइनाइट इंटीग्रल एज अ लिमिट, अर्थात सीमा के रूप में निश्चित समाकल। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर हम क्या करेंगे कि एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सबसे बहुत ही जबरदस्त इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, और मात्र इसी फॉर्मूले की मदद से आपसे ये सारे सवाल बन जाएंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये फॉर्मूला क्या कहता है। जो हमने टॉपिक लिखा है कि सीमा के रूप में निश्चित समाकल, आखिर उसका मतलब क्या है और भी इस फॉर्मूले को कैसे याद किया जाए, कैसे अप्लाई करना है और फिर इन सवालों को कैसे बनाना है, ये तमाम चीजें आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत जबरदस्त वीडियो होने वाला है, क्योंकि ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में एक न एक सवाल आ सकता है और साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इनमें से सवाल पूछे जाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही जबरदस्त आज का ये वीडियो होने वाला है। दोस्तों देखो, आप गौर कीजिए यहाँ पे आपको क्या लिख रहे हैं। देखो यहाँ पे लिखा है 1/n f(r/n) और इस पूरे में लगा है समेशन अर्थात योग। ठीक है, मतलब कि एक पूरी सीरीज है और फिर उसमें लिमिट लगा हुआ है, और इस पूरे के रूप में आप इस समाकलन को व्यक्त कर पा रहे हो, इस निश्चित समाकलन को जिसकी लिमिट 0 से 1 है। तो उसी को हमने लिखा है कि सीमा के रूप में निश्चित समाकल, अर्थात हमने एक निश्चित समाकल को सीमा यानी कि लिमिट के रूप में एक्सप्रेस किया है। ठीक है, अब ये तो फॉर्मूला ठीक है सर, अब इस फॉर्मूले को याद कैसे रखा जाए। दोस्तों पहले गौर से देखिए कि कौन कौन सी चीजों के बदले में यहाँ क्या क्या है। ध्यान से देखिएगा, एक बार में आपको याद हो जाएगा। देखो ये लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, फिर ये समेशन का सिंबल है सिग्मा। ठीक है, तो लिमिट सिग्मा के बदले में ये पूरा का पूरा समझ लीजिए समाकलन हो गया। ठीक है, लिमिट कैसा है वो मैं आपको भी बतला रहा हूँ। ठीक है, ये मतलब ये लिमिट सिग्मा के बदले में पूरा समाकलन हो गया और इसकी सीमाएं कैसे आई वो भी अपन देखेंगे। अच्छा, एक और बात, 1/n जो है वो dx बन गया यहाँ पे। ठीक है, देखो कौन कौन सी चीज किस किस रूप में बदली हुई दिख रही है उसको आपको देखना है। ये पूरा चीज बन गया समाकलन, 1/n बन गया dx, और यहाँ पे क्या लिखा है f(r/n), तो यहाँ पे क्या लिखा है fx, मतलब r/n के रूप में आपको दिख रहा है x। ठीक है, ये सब चीज आप लिख लिए रहना। ठीक, लिमिट और सिग्मा है ना भाई, लिमिट n टेंड्स टू अनंत और सिग्मा r बराबर 1 से n, ये पूरा का पूरा किस में चेंज हो गया? समाकलन में। ठीक है, इंटीग्रल में चेंज हो गया। इसकी लिमिट कैसे आई वो मैं आपको भी बतला रहा हूँ। 1/n किस में चेंज हो गया? 1/n किस में चेंज हो गया? dx में चेंज हो गया। ठीक, r/n किस में चेंज हो गया? देखो तो r/n किस में चेंज हो गया? x में चेंज हो गया। अब सुनो, अब आपको क्या करना है, ये लिमिट कैसे पता चला? सुनो ध्यान से, ये जो r/n है ना, ये जो r/n है ना, इसमें क्या करना है, इसमें आपको लिमिट n टेंड्स टू अनंत लगाना है। ठीक है, और ये हो गया, लिमिट n टेंड्स टू अनंत लगा दी r/n में। अब क्या करो, आप r का प्रारंभिक मान रखो। r का प्रारंभिक मान मतलब जहां से सीरीज की शुरुआत हो रही है, तो r का प्रारंभिक मान 1 है, तो यहाँ 1 रखो तो क्या होगा बताओ? लिमिट n टेंड्स टू अनंत 1/n, तो n टेंड्स टू अनंत रखोगे तो कितना होगा? 1/अनंत 0। तो ये देखो समाकलन की निम्न सीमा 0 मिल गई हमको। अब क्या करना है, इसी लिमिट 8 मतलब लिमिट n टेंड्स टू अनंत में, ठीक है, लिमिट n टेंड्स टू अनंत r/n में, अब r का ऊपरी, यहाँ पे जो r की ऊपरी सीमा यानी कि r बराबर 1 से n तक था, तो लिमिट r/n में पहले अपन r बराबर 1 रखे, कैलकुलेट किए तो 0 आया, तो वो समाकलन की निम्न सीमा बन गया। अब इसी लिमिट r/n में r का सबसे अंतिम मान क्या है? n है, n रखना है। लिमिट n टेंड्स टू अनंत r के जगह पे अब आप n रखोगे तो n कट जाएगा, तो लिमिट n टेंड्स टू अनंत 1 मतलब 1, n हट गया ना वहां से, तो 1 बचेगा। ठीक है, ये तो कट गया। अगर नहीं, जैसे यहाँ पे n था तो n टेंड्स टू अनंत तक आने से 1/अनंत 0 हुआ, तब ये n कट गया, तो लिमिट कहाँ लगाओगे? तो 1 बचेगा, तो ये 1 बचेगा, मतलब ये 1 समाकलन की ऊपरी सीमा बन गया। ठीक है,
तो इस तरीके से समाकलन की सीमाएं बनी है। तो कैसे बनी है, तो आपको क्या करना है, लिमिट r बाई एन में पहले r का ये शुरुआती मान जहां से शुरुआत हो रहा है उसको रखना है, कैलकुलेट करना है, समाकलन की निम्न सीमा तैयार हो जाएगी, है ना भाई, यानी लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रल आपको तैयार हो जाएगा। अब क्या करना है, लिमिट r बाई एन में r का ऊपरी यानी कि सबसे बाद वाला आखिरी मान n उसको रखना है, कट हो जाएगा 1, तो 1 आ गया। तो इसको बदले हैं अपन इससे, और देख लो कौन कौन किससे किससे बदला है। अब देखो सवाल कैसे कितनी आसानी से बन जाएगा, आप यकीन भी नहीं करेंगे, बहुत आसानी से। चलो मैं इसको लिखे रहने देता हूँ, क्योंकि आप सवाल में इसको फिर से शामिल होता हुआ देखेंगे, ये काम फिर से वहां होगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब क्या सिद्ध करना है, देखो सिद्ध करो कि ज्यो ज्यो n टेंस टू इन्फिनिटी, यानी जैसे जैसे n अनंत की ओर बढ़ता है तो इसका यानी कि इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या होता है, 5/4 होता है, ये अपने को सिद्ध करना है। जो n टेंस टू इन्फिनिटी मतलब एज n टेंस टू इन्फिनिटी दिस इक्वल दिस अपने को प्रूफ करना है, यानी कि आप यहाँ पे लिमिट लगाएंगे, जब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n फिर सिग्मा r बराबर 0 से n माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या प्रूफ करना है अपने को, 5/4 प्रूफ करना है। चलिए अपन लेफ्ट हैंड साइड ले चलते हैं, इसको लेके चलते हैं और ये सिद्ध करेंगे। देखिए कैसे सिद्ध करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो आप देखो कि क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, लिमिट n टेंस टू अनंत। देखो अगर आप यहाँ पे देखो r बराबर 0 से n माइनस 1, n को अपन इधर ले लेते हैं और यहाँ से n स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो क्या होगा बताइए, n स्क्वायर नीचे से अगर कॉमन ले लूंगा, ठीक है, n स्क्वायर अगर कॉमन ले लूंगा तो यहाँ 1 बचेगा, क्योंकि यहाँ n स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, परंतु यहाँ तो n स्क्वायर नहीं है ना सर, तो यहाँ बटे में लिखना पड़ेगा आपको, r का वर्ग बटे n का वर्ग। ठीक है, कहीं पर भी कोई डाउट होगा तो पूछिएगा। अब आप कहेंगे सर ऐसा आपने क्यों किया, क्योंकि मेरे को r बाई एन लाना है। देखो f r बाई एन, तो मेरे को r बाई एन चाहिए ताकि उसके जगह मैं x रख सकूं, इसलिए मेरे को r बाई एन चाहिए भैया यहाँ पे। अच्छा एक तो n कटेगा यहाँ पे, लिमिट n टेंस टू अनंत। अब देखो r बराबर 0 से n माइनस 1, एक n कटेगा तो मतलब 1 बाई एन बचेगा, उस 1 बाई एन को मैं यहाँ बैठा देता हूँ, ठीक है, यहाँ बैठा देता हूँ, या शुरू में रख लो जैसा आपकी इच्छा, चलो यहाँ रख देते हैं, ठीक है, यहाँ इसके, क्योंकि देखो इसके इस पैटर्न में आपको दिखाई देने लगेगा फिर वो, तो 1 बाई एन को आप यहाँ रखो चाहे उधर रखो कोई दिक्कत नहीं है। और इसको आप कैसे लिख सकते हो, 1 अपॉन 1 प्लस r बाई एन का होल स्क्वायर, ठीक है, ऐसे आप इसको लिख सकते हो। अब देखो पूरा का पूरा ये उस फॉर्मेट में आपको दिखाई दे रहा है, देखो लिमिट है, समेशन है r बराबर 1 से n, समेशन r बराबर 0 से n माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं है, अपने को घबराना नहीं है इस सबको देख के। हमारा काम यही रहेगा भैया, r की यहाँ पे निम्न सीमा रख करके फिर इसको सॉल्व करके लोअर लिमिट निकालना है समाकलन की, फिर r का जो उच्च सीमा है उसको रख करके कैलकुलेट करके समाकलन के लिए उच्च सीमा निकालना है, ठीक है, निम्न सीमा उच्च सीमा अपने को निकालना है, ठीक है। तो चलिए अब क्या होगा आगे, अब हम इस पूरे को इंटीग्रेशन के रूप में देखो कैसे लिख पाएंगे, ध्यान दीजिएगा। 1 बाई एन अपने पास तैयार है, ठीक है, 1 बाई एन अपने पास तैयार है, 1 बाई एन के लिए dx लिखना है मेरे को, चलो भाई 1 बाई एन, देखो 1 बाई एन तैयार होना चाहिए, आप जब सवाल बनाओगे ना तो 1 बाई एन रखना, वहां पे नहीं आएगा तो लाना। देखो मेरे पास नहीं था, ये n था, लेकिन मैं दिमाग लगाया कि n इसको कॉमन निकालूंगा तो एक n कटेगा और 1 बाई एन मेरे पास तैयार हो जाएगा, जिसको मैं dx लिख सकता हूँ, ठीक है। r बाई एन के स्थान पर x लिखना है तो ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। देखो अगर आप एक एक चीज को तुलना करोगे तो देखो लिमिट सिग्मा 1 बाई एन और ये एफ आर बाई एन की जगह में ये पूरा दिख रहा है, ये एफ आर बाई एन हो गया, ठीक है। तो आर बाई एन की जगह एक्स रखा गया है, ये एक्स स्क्वायर हो गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसके जगह डी एक्स रखा गया है और इस पूरे के जगह पे समेशन मतलब इंटीग्रेशन का साइन आएगा, और जिसकी सीमाएं, अब सीमाएं कैसे पता करेंगे तो ध्यान से देखो, सीमाएं पता करने के लिए आपको क्या करना है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी r बाई एन करके यहाँ लिखना है, ठीक है। अब r का पहले आप लोअर लिमिट रखोगे, रखो लोअर लिमिट, तो 0 बाई एन खत्म, 0 हो जाएगा, सीधी सी बात है, तो 0, ये देखो 0 हो गया ऐसा, ठीक। चलिए अब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी
अब आपको r बाई एन में क्या रखना है, ऊपरी सीमा क्या है भैया, n-1। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, n बाई एन माइनस 1 बाई एन, तो यहाँ से कटेगा तो 1 माइनस 1 बाई एन होगा, और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये 1 बाई इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 बचेगा। कुल मिला के 0 to 1 बच रहा है। ठीक है, कहीं पर भी डाउट होगा तो जरूर पूछिएगा। चलिए अब इसका समाकलन क्या हो जाता है, आपको पता होगा, tan इनवर्स x, लिमिट रखेंगे 0 to 1, तो tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। ठीक है, अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, तो tan इनवर्स 1 यानी पाई बाई 4, और tan इनवर्स 0 यानी 0, तो पाई बाई 4 आपका आंसर आ गया, और यही सिद्ध करना था। अब इसमें कहाँ कठिन है बताइए, कहीं पर भी आपको कठिन दिख रहा है तो बता दीजिए, बहुत ही सरल है। ठीक, यहाँ पर अपन r बराबर 0 रखे तो 0 बाई n तो वैसे ही 0 हो गया, तो तुरंत 0 आ गया। और यहाँ पर अपन n टेंस टू इन्फिनिटी रखेंगे, ठीक है, n टेंस टू इन्फिनिटी, तो 1 माइनस 1 बाई एन हुआ, तो ये 1 बाई एन 0 हो जाएगा, 1 बचेगा। 5/4 आपका आंसर आ गया। कहीं पर भी कोई डाउट पूछ लीजिए। चलिए अब देखते हैं अपन अगला, जल्दी से बताइए कि अगले सवाल को अब हम किस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले तो आपको उसमें पूरा सीरीज दिया हुआ है, ठीक है, सीरीज दिया हुआ है तो उसको कैसे लिखोगे आप, उसका पहले आरवा पद निकालो। आप आरवा पद देखो, पहले पद में आ रहा है 1 अपॉन एन प्लस 1, दूसरे पद में आ रहा है 1 अपॉन एन प्लस 2, दूसरे पद में अपॉन में एन प्लस 2, तीसरे पद में अपॉन में एन प्लस 3, तो आरवें पद में क्या आएगा, अपॉन में एन प्लस आर। यानी पूरी श्रेणी को मुझे एक साथ लिखना हो तो मैं ऐसे लिखूंगा आर बराबर 1 से एन, एक साथ शॉर्टकट में। आर का मान 1 रखोगे तो 1 अपॉन एन प्लस 1 पहला पद तैयार, आर का मान 2 रखोगे तो 1 अपॉन एन प्लस 2 दूसरा पद तैयार। तो इस पूरे को शॉर्टकट में लिखने का ये तरीका है, और इसी में आपका लिमिट लगा है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव। ठीक, इसको अपन कैसे लिखेंगे, 1 बाई एन लाना है अपने को कैसे भी करके, तो कैसे लाएंगे सर, देखिए ये 1 बाई एन आ गया, अब बोलोगे कैसे आ गया, n कॉमन निकला है ना भाई, ये इस तरीके से होगा 1 अपॉन 1 प्लस आर बाई एन। ठीक है, अब सही है, देखो n कॉमन निकल गया, ठीक है, n कॉमन निकलने के बाद यहाँ 1 बचेगा, देखो ये पूरा अपॉन में है ना, तो पूरा अपॉन में है तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ n नहीं था तो r बाई एन बचेगा, ये इस तरीके से हो गया। अब लिमिट लगाना है यहाँ पे, लिमिट, चलो लिमिट कितना है, लिमिट n टेंस टू अनंत। अब देखो फिर से वही कहानी, 1 बाई एन को रिप्लेस करेंगे dx से, और ये पूरा का पूरा हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस, ये r बाई एन की जगह में क्या रखते हैं, x रखते हैं, देखो r बाई एन को x से रिप्लेस करो, 1 बाई एन को रिप्लेस करो dx से। ठीक है, इस पूरे की जगह आप समाकलन लगाओ, समाकलन की सीमाएं कैसे निकालेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी r बाई एन, और इसमें r का पहले निम्नतम जो लोअर लिमिट है ना, ये ये समेशन की सीमा है। ठीक है, समेशन कहां से कहां तक हुआ है, r बराबर 1 से n तक हुआ है, तो r बराबर 1 रखोगे, ठीक है, तो 1 अपॉन n लिमिट लगाओगे n टेंस टू अनंत, तो 1 अपॉन अनंत 0 हो जाएगा ना भाई, ये 0 हो जाएगा। अब r का यहाँ पे जो उच्च सीमा है n रखोगे तो n बाई n कट जाएगा, 1 बचेगा, तो ये 1, ऐसा ऐसा आपको काम करना है, बहुत सरल काम है, बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। ठीक, आप सभी को पता होना चाहिए कि इस पूरे को कैसे कैसे लिखा गया है, तो पूरे टर्म को शॉर्टकट में लिखने का ये तरीका है। जैसे मेरे पास कहीं लिखा है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस प्लस प्लस, कहाँ तक गया पता है, x 100 तक गया। अब इतना लंबा कौन लिखे, तो मैं शॉर्टकट में इसको लिख सकता हूँ, सिग्मा का चिन्ह लगाओ, एक बार x लिखो, नीचे में आप लिख दो i या n, जो भी आपका मन करे, जैसे मैं n लिख देता हूँ। अब भैया देख लो 1 2 3 4 कहाँ तक चला है, 100 तक, तो ये आप एक्स एन लिखे हो तो एन बराबर 1 कहाँ से शुरू हुआ है, 1 से, कहाँ तक गया है, 100 तक, तो 1 से शुरू हुआ है 100 तक गया है, तो एन बराबर 1 से एन बराबर 100, या ऊपर में सिर्फ 100 लिखोगे तब भी चलेगा, क्योंकि आखिर वो एन की ही लिमिट है। तो इस तरीके से अपन लिखते हैं इसको। ठीक है, अब इसका समाकलन करोगे तो कितना आएगा, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का समाकलन करने से आएगा log 1 प्लस एक्स, लिमिट रखोगे 0 to 1, तो पहले x की जगह उच्च सीमा रखोगे तो 1 1 2 हो जाएगा, तो log 2 बेस p रहेगा यहाँ पे, और जब लोअर लिमिट रखोगे तो x की जगह 0 रखोगे तो 1 प्लस 0 यानी 1, तो ये हो जाएगा log 1,
और आप सभी को पता है कि log 1 वैसे भी शून्य होता है, तो केवल आपका बचेगा यहाँ पे log 2। आपका आंसर आ गया दोस्तों। कहीं पर भी कोई डाउट है तो पूछिए, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से और बिल्कुल सरल तरीके से ऐसा आपको ये समझना है और परीक्षा में आएगा तो बनाना है, ठीक है। बाकायदा आपको वहां पे ये लिमिट निकालनी पड़ेगी ना कि भाई समाकलन की निम्न और उच्च सीमा कैसे तैयार होंगी, तो आपको बतलाना है कि भैया लिमिट आर बाई एन में पहले आर का लोअर लिमिट है ना, ये समेशन की लिमिट हुई, समेशन जहां से जहां तक चला है तो उसकी प्रारंभ आर का प्रारंभिक मान और आर का अंतिम मान बारी बारी से यहाँ रख करके इस लिमिट को कैलकुलेट करके समाकलन की सीमा लाई गई है। ठीक, इस बात को आप हमेशा ध्यान रखें, आप पूरा वहां डिटेल में समझाइएगा, ठीक है। समाकलन की सीमाएं किस तरह से तैयार की गई है, तो लिमिट एन टेंस टू एन आर बाई एन, आर का जो है ना भाई ये सबसे पहला मान प्रारंभिक मान यहाँ रखोगे तो कितना होगा बताओ, आर बराबर 1 पर लिमिट एन टेंस टू एन 1 बाई एन, तो वो 1 बाई एन हो जाएगा जी, है ना भाई, लिमिट एन टेंस टू 1 अपॉन एन 0। फिर आर बराबर कितने पर, एन पर निकालेंगे, अब आर बराबर एन पर क्या होगा, लिमिट एन टेंस टू एन, आर की जगह एन रखेंगे तो एन बाई एन कट के 1 हो जाएगा, तो वैसे कट गया वो आंसर 1 आ गया। तो इस तरीके से इसकी लिमिट तैयार हुई। चलिए तीसरा सवाल देखिए, तीसरा सवाल भी कठिन नहीं है, बस उसमें शुरुआत में आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। देखो यहाँ पे योग नहीं है सर, यहाँ पे गुणनफल है। देखो गुणनफल की सीमा पता करना है, तो भाई गुणनफल की सीमा पता करना है, परंतु हम जो फॉर्मूला लिखे हैं उसमें तो सिग्मा है, सिग्मा अर्थात योगफल, इस पे बोला है गुणनफल। भैया हमारे पास लॉग तो है ना, लॉग लेकर के हम गुणनफल को योग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो आप लोग ये मान लो कि n टेंस टू इंफिनिटी पे इस पूरे का वैल्यू p है, यानी कि सबसे पहले अपन ये मान लेते हैं कि मान लो इस गुणनफल की सीमा जो है वो p है, तो p इज इक्वल टू सीमा के रूप में मान रहे हैं, इस लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, ठीक है। और ये इतना 1 प्लस 1 बाई एन, फिर आएगा 1 प्लस 2 बाई एन की घात में 1 बाई 2, 1 प्लस 3 बाई एन की घात में 1 बाई 3, 1 प्लस एन बाई एन की घात में 1 बाई एन, ठीक है। ये ऐसा इतने पूरे की सीमा है, अर्थात लिमिट एन टेंस टू इनफिनिटी, इतना पूरा क्या है पी है। अब आप दोनों और लॉग ले लो तो क्या हो जाएगा, ये लॉग पी हो जाएगा, ठीक है। लॉग पी हो गया। अब यहाँ आप लॉग ले रहे हो ना सर, तो लॉग क्या करता है, गुणनफल को योग में बांट देगा और जितनी घातें थी वो खुद के सामने आ जाता है, आपको पता होगा लॉग की प्रॉपर्टी से। तो log 1 प्लस 1 बाई एन, ठीक है, कैसे लिखा आ गया, ये ऐसे 1 बाई 2 सामने आएगा, 1 बाई 2 log 1 प्लस 2 बाई एन, 1 बाई 3 सामने आएगा log 1 प्लस 3 बाई एन, ऐसे ही लास्ट में 1 बाई एन सामने आएगा log 1 प्लस एन बाई एन, ठीक। जितने गुणे थे प्लस में टूट गए, जो घाते थी सामने सामने आ गई। अब बताओ इस पूरे को आप शॉर्टकट में कैसे लिख सकते हो, शॉर्टकट मतलब समेशन के रूप में कैसे लिख सकते हो। आप खुद सोचो, पहला पद में log 1 प्लस 1 बाई एन आ रहा है, इस 1 की जगह यहाँ 2 दिख रहा है, सामने में भी 1 बाई 2 दिख रहा है, तो दूसरे पद में 1 बाई 2 2, तीसरे पद में 3 3, जैसे यहाँ पे आप 1 बाई 1 सोच सकते हो ऐसे। तो पहले पद में 1 1, दूसरे में 2 2, तीसरे में 3 3, इसलिए एनवे में 1 सॉरी आरवा पद निकालेंगे, है ना। देखो एनवे में एन दिख रहा है आपको, तो आरवे में क्या दिखेगा, 1 बाई आर log 1 प्लस आर बाई एन, ठीक है। और आर का मान 1 से n। अब आप कहेंगे सर हमारे पास तो यहाँ 1 बाई आर आ गया, हमको तो 1 बाई एन चाहिए, अब क्या किया जाए भाई, हमको तो 1 बाई एन चाहिए ना सर, ये तो 1 बाई आर आया है ना। तो अब आपको वो खुद से दिमाग लगा के लाना पड़ेगा। देखो हमको 1 बाई एन चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए, ठीक है। क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हो, क्या ध्यान दीजिएगा, लिमिट एन टेंस टू अनंत आर बराबर 1 से एन। देखो आप नीचे में ही ये देखो, ये 1 बाई आर है, एन का भाग कर दो और एन का गुणा कर दो। तब आप कहेंगे सर ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि भैया ये 1 बाई एन तो मेरे को चाहिए ही ना, क्योंकि उसको मेरे को dx जो लिखना है, dx लिखने के लिए 1 बाई एन चाहिए होता है, हर सवाल में रहता है 1 बाई एन, यहाँ 1 बाई एन नहीं था तो मैंने जबरदस्ती 1 बाई एन लाया, ठीक है।
और नीचे में देखो यानी कि मैंने अपॉन में ही n का गुणा भाग का भाग कर दिया, अपॉन में ही n का गुणा और भाग कर दिया, ऐसा समझो। ठीक है, या आप यूं समझ सकते हो कि देखो जैसे नीचे में r है, मैंने n का ऊपर नीचे गुणा किया तो ये n पलट पलट के नीचे आ गया और ये 1/n जस्ट का तस रह गया और ये n पलट पलट के नीचे आ गया, ऐसा भी समझ सकते हो आप। तो देखो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव r बराबर 1 से n, ठीक है, तो ये 1/n हो गया, ये 1/n और साथ में 1/r/n log 1/r/n। अब हम उसको समाकलन के रूप में लिखने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, कैसे लिखेंगे समाकलन के रूप में बताइए। इस पूरे को समाकलन कर दो, 1/n को लिख दो dx, इसको अब देखो r/n जहां जहां रहते हैं हम लोग x लिखते हैं ना, तो ये 1/x होगा सब और log 1+x। ठीक, कहीं पर भी डाउट हो जरूर पूछिए। अब सुनो, अब क्या होने वाला है, लिमिट निकालोगे वही आएगा। लिमिट क्या है भैया, यहाँ पे r/n लिखोगे, r बराबर 1 पर निकालोगे तो 1/n, n टेंस टू इन्फिनिटी लगाओगे तो 0 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। तो बाकी सवालों की तरह यहाँ पे भी होगा, परंतु इसका आगे कैसे सॉल्व होगा देखो, 0 to 1 का यहाँ पे समाकलन है, ये 1/x log 1+x का फॉर्मूला होता है, उसको आप याद रखना, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स के साथ 4/4 प्लस इस तरीके से चलते जाएगा, लास्ट में आएगा dx। ये log 1+x का सूत्र होता है, कहीं पर भी डाउट होगा तो पूछिए। ठीक है, log 1+x का ये सूत्र होता है। अब सुनो, जब 1/x अंदर जाएगा तो हर एक कटेगा, सबसे x कटते जाएगा तो क्या बचेगा बताइए, 0 to 1। ठीक है, 1/x उधर जाएगा, x से कटेगा तो 1, यहाँ x से कटेगा तो x/2, फिर x²/3, x⁴, इस तरीके से चलते जाएगा ये, प्लस माइनस प्लस माइनस। देखो log 1+x होता है ना, तो उसके जो श्रेणी वाला जो उसका सूत्र उसमें प्लस माइनस आता है, इस बात को आप याद रखना। ठीक है, चलिए, और आप कहेंगे सर log 1 - x होता तो सारे माइनस होते, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक, चलिए अब हम कहाँ पहुंचेंगे, चलो भैया सबका समाकलन करो तो 1 का हो जाएगा x, इसका x²/2, लेकिन 2 पहले से है, मतलब 2 पहले से है, तो ये x² कितना हो जाएगा 4, इधर कितना हो जाएगा x³ 3 पहले से है तो x³/3², ऐसे लिखता हूँ मैं इसको, 2², इसको 3², ऐसे। इधर x⁴ 4/4, 4 पहले से है तो ये ऐसे। ठीक है, और ये सब ऐसे चलते रहेगा। लिमिट लगाओगे आप 0 से 1, तो 1 रखने पर क्या मिलेगा दोस्तों, देखो यहाँ पे देखो, ये 1 रखने पर 1 माइनस है ना भाई, बराबर करके ये ऐसा, ये ऐसा। ठीक है, ऊपर 1 होते जाएगा, नीचे की चीजें जस की तस रहेंगी। और जब आप लोअर लिमिट लगाओगे 0, तो भैया x की जगह 0 रखोगे सब खत्म हो जाएगा, तो लोअर लिमिट पे आपको 0 मिलेगा, अपर लिमिट पे ये सब मिलेगा और ये अनंत पदों तक जाएगा। और इसका सूत्र होता है, आप याद रखिएगा, π²/12। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। अच्छा, लेफ्ट साइड में कौन था, लेफ्ट साइड में याद रखो p नहीं था, log p था। अपन दोनों log ले लिए थे ना, अपने को वैसे p का मान निकालना है भाई, क्योंकि इस गुणनफल की सीमा को हमने p माना है। log तो हमने इसको गुणनफल को योग के रूप में कन्वर्ट करने के लिए लिया था, तो देखा जाए तो अतः आपको log p का मान दिया है π²12 आपने निकाला है। ठीक है, log p का मान अपन ने निकाला है π²/12, तो p का मान हो जाएगा, तो ऐसा, यहाँ पे log का बेस क्या है, e है, तो log p बराबर अगर π²/12 है तो p बराबर क्या हो जाएगा, e की घात में π²/12, और यही आपका अभिष्ट उत्तर है, अभिष्ट आंसर है, आ गया है। कहीं पर भी कोई डाउट हो ही नहीं सकता, बिल्कुल इस बात की गारंटी है। और अगर कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप बेझिझक हमें बता सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये सवाल, तीनों सवाल बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, ये पूरा ट्रिक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे क्या कब करना है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह से आपका ये पूरा कोर्स कंप्लीट होता है। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर एलिमेंट्री कैलकुलस, चारों यूनिट समाप्त होते हैं। अगर किसी भी टॉपिक में आपको डाउट आता है तो बताइएगा,
हम उस टॉपिक में फिर से वीडियो बना देंगे। नए नए और भी सवाल, क्योंकि सवालों का कोई अंत नहीं है। जब भी कोई वीडियो बनाया जाता है तो टॉपिक को समझाने के लिए कुछ सवाल लेने होते हैं, ठीक है। लेकिन पुस्तक में तो बहुत सारे सवाल होते हैं, ठीक है, अलग अलग वैरायटी के सवाल होते हैं। तो जब आप प्रैक्टिस करें और आपको ऐसा कुछ लगे कि सर ये सवाल कठिन है, तो हमें बताइएगा, उस सवाल पर वीडियो बनाएंगे, ठीक है। जितना ज्यादा कंटेंट्स होगा उतना आपको फायदा होगा, आपकी तैयारी के लिए आपको मदद मिलेगी। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।